नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और यूएस का जो कोलैबोरेशन है उसका न्यूज़ मैंने कल भी दिया था आपको, जिसमें कि बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज के बारे में बात किया गया था। और आज एक और बड़ी खबर आई है, और ये खबर आई है डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड, मतलब कि सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब इन सारे चीज़ों के लिए जो है ना कोलैबोरेशन इंडिया और यूएस करेगा। और ऐसा नहीं है कि यूएस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने सिर्फ हमारे इंडियन मीडिया को जो है इसके बारे में बताया है, बल्कि उन्होंने पूरे पब्लिक मीडिया को जो है इसके बारे में कन्फ्रंट किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो चलिए इस खबर को जान लेते हैं कि है क्या दोस्तों। तो दोस्तों, यूएस जो है आगे हाथ बढ़ाया है, और पहले भी हम लोग जो है उनके साथ बहुत सारे डिफेंस के डील किए हुए हैं और बहुत सारा कोऑपरेशन किया हुआ है। लेकिन अब यूएस जो है एक ही हाई स्केल में जो है ना इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, और दोनों की टेक्नोलॉजी को यूज करके एक मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करना चाहता है, जो इंडिया की सुरक्षा भी करेगा, और साथ में जो इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जो उभर रहा है, तो उसको एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी है वो सच में वर्ल्ड लेवल पे है, और उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा आगे है। और वो किस लिए है? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इसके ऊपर में, और बहुत ज़्यादा ध्यान भी देता है इस चीज़ के ऊपर में। उनका जो बजट होता है वही सारे देशों के बजट से ऊपर होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज के बजट से भी ऊपर उनका अकेले का बजट होता है, डिफेंस बजट। तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर में काम करते हैं, उसीलिए उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है हम लोग से बहुत ही फार बेटर है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए F-35 ले लीजिए या F-22 रैप्टर ले लीजिए, आज तक वैसा जेट जो है कोई देश नहीं बना पाया, जबकि F-22 रैप्टर को आए हुए 15 साल हो चुका है अभी तक। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ यूएस जो कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अपॉइंटेड है बाइडेन सरकार की तरफ से, जिनका नाम है डोनाल्ड लू, उन्होंने ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताया है कि यूएस और इंडिया के बीच में अब बहुत ही बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, और इससे रिलेटेड डिटेल में एक गुड न्यूज़ आपको बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगी, 1 महीने के अंदर में। बाकी उन्होंने ये भी बोला कि पिछले 20 साल में जो है इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस डील हुई है 20 अरब डॉलर तक की टोटल हो चुकी है दोस्तों। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बार मतलब 2022 के जो अप्रैल में 2+2 की मीटिंग जो हुई थी, उसमें भी यूएस ने सपोर्ट किया था नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव, मतलब हमारा जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सपोर्ट करने का कारण ये नहीं था कि यूएस को इंडिया से सिंपैथी है, सपोर्ट करने का कारण सबसे बड़ा था कि इंडिया भी वही चीज़ कर रहा है जो यूएस किया करता था, खुद से मेहनत करके, खुद से इनोवेशन करके, और खुद सारे चीज़ों को डेवलप करने का, और उसके बाद उस चीज़ का टेस्ट करके और उसको इम्प्लीमेंट करने का अपने देश के यूज़ के लिए, अपने देश के हित के लिए। और ये चीज़ इंडिया कर रहा है, जो कि आज से 50 साल पहले अमेरिका करना स्टार्ट किया था। उसीलिए इस इनोवेशन को वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और उसलिए कह रहा है कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और भी ज्यादा सपोर्ट करेंगे बाय कोऑपरेटिंग, मतलब कि कोऑपरेशन करेंगे हम लोग के साथ, अपने सारे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, और सारे जब दोनों देश के टेक्नोलॉजी शेयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिफेंस इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो सस्ते भी रहेंगे और बहुत ही ज्यादा लीथल भी रहेंगे, बहुत ही घातक रहेंगे दोस्तों। जिससे कि बहुत सारा डिफेंस के जो मार्केट में ना हम लोगों के इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो है ना एकदम तांता लग जाएगा दोस्तों। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मैं आपको जैसा कि अभी आपको ये सारी न्यूज़ बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है, इसका तो कोई प्रूफ आता नहीं है, हम लोग बोल देते हैं इसके बारे में, लेकिन इससे रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हम लोग को कोई प्रूफ तो है ही नहीं सामने में। तो आपको प्रूफ के लिए मैं बता दूं कि एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर 2022 मतलब 2022 में अगस्त में पहली बार इंडियन वाटर मतलब इंडियन पोर्ट पे जो है ना कोई यूएस का नेवल वेसल, मतलब कि यूएस का नौसेना का जहाज जो है आया था रिपेयर के लिए, और उसका नाम है USNS चार्ल्स ड्रू, जो कि चेन्नई का जो अपना पोर्ट है वहाँ पे पहली बार पूरे हिस्ट्री में रिपेयर के लिए रुका था, और वहाँ पे हम लोगों ने रिपेयर करके उनके शिप को फिर से वहाँ से रवाना किया था दोस्तों। और उसके बाद से उनका और भी ज़्यादा ट्रस्ट जो है बढ़ गया है कि ये लोग जो है टेक्नोलॉजी कभी चुराएंगे नहीं, और दूसरी बात अगर हम लोग जो है इनके ऊपर में भरोसा कर सकते हैं। रिगार्डिंग द डिफेंस जो होता है ना, कि कोई भी कंट्री जो होता है ना किसी और पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है, और उसलिए अगर सोच लिया तो आगे में बहुत सारा रास्ता हम लोग का क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बाकी चार्ल्स ड्रू ने यह भी बोला कि हम लोग सिर्फ डिफेंस कोलैबोरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मतलब टेली
कम्युनिकेशन हो गया, ये जो मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड हो गया, इसका हो गया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी हो गया, इन सारे चीज़ों में कॉपरेशंस की न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। बाकी इससे भी रिगार्डिंग मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि कैसे इंडिया और यूएस जो अब कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो पिछले ही साल 2022 में एक नेवल युद्धाभ्यास हुआ था, मतलब कि नेवल एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम था मालाबार एनुअल नेवल एक्सरसाइज, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन तीनों की नेवी जो है एक साथ आके युद्धाभ्यास की थी चाइना के अगेंस्ट में, उस चीज को दिखाने के लिए दोस्तों। तो आज की खबर में बस इतना ही दोस्तों। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ऐसे न्यूज को लाने के लिए जो आप तक पहुंच पाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।